नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। और आज जो चर्चा का टॉपिक है वो है सीजेपी, इंडिया का सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, कॉकरोच जनता पार्टी। तो सबसे पहला सवाल हमारे सर से रहेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी वाकई है क्या? जो पूरे इंटरनेट पे सीजेपी सीजेपी सारे लोग कर रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे के फाउंडर्स कौन है? स्पोक पर्सन कौन है? और इनके मुद्दे क्या हैं? तो सर, आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे हम। सबसे पहले तो हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो भी वीडियो शूट अभी कर रहे हैं, इसका एक चीज समझ लीजिए कि हम लोगों को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म को कोई टारगेट वगैरह अगर कुछ इस तरीके का अगर बातचीत के दौरान निकल जाता है तो उसको नहीं लिया जाए। ये जस्ट ओपिनियन तौर पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि आखिर हम लोग भी यूथ हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग का क्या राय है इस पे, हम लोग क्या सोचते हैं इन सब चीजों को लेकर के। अब जहां तक बात आई कि कॉकरोच जनता पार्टी आया कहां से, आखिर ये जो कुछ नहीं था मार्केट में, रातों रात वो पार्टी निकल के कैसे आ गई। तो सबसे पहले भाई बात आता है कॉकरोच। ये जो वर्ड है ना, कॉकरोच जो आया वो आया जो हमारे देश के अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, और वहां से उन्होंने किसी वाद विवाद में ये निकल गया कि हमारे देश को जो युवा है वो कॉकरोच है, वो बेरोजगार युवाओं को एक टारगेट किया गया जिसपे यहाँ के युवा भड़क गए, और इस मुद्दे को किसी एक व्यक्ति विशेष ने उठाए और डाला, और ये ऐसा मुद्दा उखड़ा, इस तरीके से उखड़ा कि रातों रात ये मुद्दा वायरल हो गया। और इतना वायरल हो गया कि सिर्फ 5 दिनों में जो हमारी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके इंस्टाग्राम हैंडल को पीछे छोड़कर टोटल 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स कमा के बैठी है इंस्टाग्राम पर सीजेपी। और साथ साथ में इन्होंने ऑनलाइन वर्क के साथ साथ, इनके जो फाउंडर है मिस्टर अभिजीत दिपके, ऑनलाइन के साथ साथ उन्होंने अब ऑन ग्राउंड वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया है। करीबन 6 से 7 डिफरेंट सिटीज में, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इनके प्रोटेस्ट में इनका साथ कई दिग्गज स्टार्स और साथ साथ में हमारे जाने माने हस्ती, हमारे साइंटिस्ट साहब डॉक्टर सोनम वांगचुक जी भी इनका पूरा पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, फ्यूचर में कोई रूलिंग पार्टी टाइप का या फिर पॉलिटिकल एजेंडा या प्रोपेगेंडा, ये सब सारी चीजें बना पाएंगे? लाइक पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं क्या? ओवरऑल मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी तक इन लोगों का जिस तरीके से बातें रही है और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, उस तरीके से तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन हाँ, किसी का कोई कहा नहीं जा सकता है कि आगे वो क्या करेंगे। लेकिन इनके मुद्दे बहुत प्यारे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये हमारे समाज में अगर अच्छे मुद्दे के साथ रहेंगे, ये हिंदू मुस्लिम ट्रम्प कार्ड के साथ अगर नहीं जाएंगे, समाज के युवाओं को अगर एक साथ जोड़ करके रखेंगे, तो निश्चित रूप से अगर आने वाले समय में ये पार्टी अगर पॉलिटिकल फील्ड में अगर आना चाहेगी तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगी, जैसा मेरा कहना है। क्योंकि बहुत सारे युवाओं को देख रहा हूं कि इससे जोड़ रहे हैं अपने आप को। लगभग हर एक 100 में 40 युवाएं जो हैं वो इससे अपने तरफ रिलेट कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से ये पार्टी बनकर के उभरेगी। और उसके बाद इसकी जरूरत भी है कि राजनीति में अब यूथ चाहिए। हाँ, लोगों का कहना भी है कि यूथ का होना बहुत जरूरी है राजनीति में, क्योंकि एक यूथ की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक यूथ ही समझ सकता है। ये भी सही बात है कि यूथ का प्रॉब्लम यूथ समझ सकता है, और हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या जो है वो यूथ है, और यूथ अगर आते हैं तो उनके अंदर में जुनून होता है, एक्साइटमेंट होता है। हाँ, यूथ को गाइड करने के लिए एक सीनियर पर्सन रहे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूथ के अंदर में जो जुनून है ना देश को बदलने की, और उनके अंदर में कोई इस तरीके का भूख नहीं होता है कि हाँ घोटाले पे घोटाले करें, नहीं, उनके अंदर में एक ही चीज रहती है कि हम देश को कैसे बहुत आगे तक लेकर के जाएं। तो यूथ को तो आना चाहिए, और यूथ आएंगे तो इससे हमारा देश भी बेहतर बनेगा। तो यूथ तो आना चाहिए, मेरा भी इस चीज पे है। और उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं कि इस पार्टी के स्पोक पर्सन और जो मेन पिलर्स हैं जरूरी वो है। कौन कौन है।
सबसे पहले मिस्टर अभिजीत दिपके जी, जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक ग्रेजुएट रह चुके हैं और इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए एज अ पीआर मेंबर भी काम किया है। उसके बाद विजेता दहिया जी, जो कि ध्रुव राठी जी के एडिटर और रिसर्चर भी रह चुके हैं। उनकी टीम में काम किया है, हाँ, उनकी टीम में काम किया उन्होंने। और उसके बाद सोनम वांगचुक जी, प्रकाश राज जी, ये सभी हर जगह से इन्हें थोड़ा थोड़ा समर्थन और मिला हर है। कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं कि हाँ कहीं से उठ करके आ गया। वो सोनम वांगचू जी, वो कितना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर वो उन्होंने प्रकाश काफी कंट्रीब्यूट किया है अपने अपने इंडिया देश के लिए। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसमें शामिल हो रहा है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि बस हर कोई शामिल हो रहा है, बेरोजगार शामिल हो रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो शामिल हो रहा है। और इनके पॉइंट भी कोई खराब पॉइंट तो है नहीं। नीट पेपर क्यों लीक हो गया, तो इसमें हर कोई जानना चाहता है भाई, हाँ, कि नीट पेपर क्यों लीक हो गया। और नीट पेपर के साथ साथ काफी पेपर और काफी मुद्दे हैं जो कि ये उठा रहे हैं। नीट पेपर क्यों लीक हुआ, उसके बाद सीबीएसई में जो ओएसएम चेकिंग हुआ था, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चों के 75% से ज्यादा मार्क्स नहीं बन पाए, वो भी एक काफी अच्छा मुद्दा है। सीयूटी का पेपर क्यों लीक हुआ, ये सारी चीजें जो उठा रहे हैं वो धीरे धीरे। और इनकी जो डिमांड है एजुकेशन मिनिस्टर जी की रेजिग्नेशन, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एजुकेशन मिनिस्टर जी के रेजिग्नेशन के ऊपर डीपली सोचना चाहिए, इसलिए कि क्यों बार बार लीक हो रहा है। और लीक हो रहा है और वो ये चीज बोल करके निकल जाना कि हाँ मुझसे गलती हो गई। नहीं, क्यों गलती हो गई भाई, ये तो गलत बात है ना। कि क्यों गलती हो क्यों रही है, एक बार गलती होता है, 2 बार गलती होता है, बार बार क्यों हो रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अफेक्टेड है इस बार, क्योंकि आपकी गलतियों के कारण दूसरा क्यों हर्जाना भुगते। कोई सुसाइड कर रहा है भाई, किसी का अगर बच्चा सुसाइड कर रहा है तो उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, उसके परिवार का क्या हाल होगा, पूरा भविष्य खत्म हो गया ना। तो मेरे को भी लगता है कि नहीं भाई, अगर आपसे नहीं संभल पा रहा है आप साइड हो जाइए, कोई दूसरे को दीजिए ना, वो संभाले। तो इस पे सही में डीप में बैठ करके सोचने वाली बात है कि चीजें ऐसे तो नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज रहता है जो कि हम लोगों को बताया नहीं जा रहा है, या हमारे सामने में नहीं आ रहा है। और नहीं बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। और इस कॉकरोच जनता पार्टी का एक मुद्दा बहुत अच्छा है कि हर चीजों को पारदर्शित करना। हाँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो हम लोग जानेंगे कैसे कि क्या है नहीं है। ऊपर लोग जो है वो सही में जो बैठे हुए हमारे शुभचिंतक हैं, या वो हमारे भविष्य को गड्ढे में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो हम लोग को ये जानने का पूरा हक है, और संविधान भी ये आजादी देती है ना भाई, कि हम जाने और आपको बताना है। प्लस आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोगों को भी लगता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो आप लोग ही बताइए, कमेंट सेक्शन तो हर किसी के लिए खुला हुआ रहता है। आप लोग ही बताइए कि हाँ क्या करना चाहिए, इसको किस तरीके से और बड़े लेवल पे ले जाएं, बड़े मंच पे ले जाएं, ताकि लोग सुने। और किसी से हम लोगों का बैर नहीं है, किसी से हम लोगों को उठा पटक नहीं करना है। जो जेन्युइन पॉइंट है उस पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हर किसी का भविष्य है, हर किसी का कैरियर है। बहुत सारे परिवार हैं जो इस चीज से इफेक्टेड हो रहे हैं। हमारे देश के युवाओं, आप एक तरफ कॉकरोच बोल रहे हैं और आप ही एक तरफ इस तरीके के क्या बोलते हैं, पेपर लीक वाले मामला ला रहे हैं। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए, और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आपका कोई डाउट हो, या फिर आपका कोई ओपिनियन हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा।